हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 18 जून 2022 का करंट अफेयर हम कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन में स्टैटिक जीके का पोर्शन और साथ साथ में जो पुराने रिवीजन रहेगा करंट अफेयर का, वो हर एक क्वेश्चन में आपको कवर कराया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो लास्ट डे का जो क्विज था, जो हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे लास्ट डे, उसको देख लेते हैं एक बार। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नीरज चोपड़ा सेट अ नेशनल रिकॉर्ड विद अ थ्रो ऑफ। तो नीरज चोपड़ा के द्वारा एक थ्रो किया गया था जिसके द्वारा उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। तो वो जो नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है वो कितने मीटर का थ्रो रहेगा? जेवलिन थ्रो से रिलेटेड रहते हैं ये। तो कितने मीटर का थ्रो इनके द्वारा किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का 89.30 मीटर का थ्रो किया गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा, जिसके बाद इन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है जेवलिन थ्रो में। तो ये क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था 89.30 मीटर। जो क्विज का क्वेश्चन होता है वो आपको वीडियो के एंड में मिलता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चीफ चुने गए हैं, उनका क्या नाम है? तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई। तो जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई जो है ये आपकी नई चीफ चुनी गई है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की। ये कौन रहेंगी? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसकी फॉर्मर जज हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। अब यहाँ पे जो आपकी बात हुई है वो हुई है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, जिसकी ये चीफ चुनी गई है। और ये क्वेश्चन हो जाता है आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो पुराने क्वेश्चन है उनका रिविजन कर लेते हैं एक बार। तो BS पाटिल को स्वर्ण किया गया है, लोकायुक्त बनाया गया है कर्नाटक स्टेट का। आनंद महिंद्रा, वेणु श्रीनिवास, पंकज पटेल और रविंद्र धोलाकिया, इन चारों को अपॉइंट किया गया है RBI सेंट्रल बोर्ड में। एम्बेसडर रबाब फातिमा को अपॉइंट किया गया है UN अंडर सिक्योरिटी जनरल। R सुब्रमण्यम कुमार रहेंगे जिनको अपॉइंट किया गया है MD और CEO के लिए RBL बैंक का। इंडियन डिप्लोमेट रहेंगे अमनदीप सिंह गिल, जिनको अपॉइंट किया गया है UN चीफ एनवॉय टेक्नोलॉजी का। AR रहमान को अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर के रूप में इंडिया और UK कल्चर प्लेटफॉर्म के लिए। आलोक कुमार चौधरी को चार्ज दिया गया है MD का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्वरूप कुमार शाह रहेंगे जिनको अपॉइंट किया गया है हेड पंजाब एंड सिंध बैंक का। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अभी हाल ही में जून में ही अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच स्टेट लॉन्च्ड एनुम एजुथुम स्कीम टू ब्रिज द लर्निंग गैप। कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है एनुम एजुथुम स्कीम को ब्रिज करने के लिए जो लर्निंग में गैप आ गया है? कोरोना वायरस की वजह से जो स्टूडेंट्स के जो लर्निंग है, जो एजुकेशन है, उसमें जो गैप आ गया है उसको फुलफिल करने के लिए ये स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है एनुम एजुथुम स्कीम को लर्निंग गैप को खत्म करने के लिए, ब्रिज करने के लिए। अगर इसकी स्कीम की बात करी जाए तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रहेंगे MK स्टालिन। इनके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है लर्निंग गैप को खत्म करने के लिए, जो कि कोविड पैंडेमिक की वजह से स्टूडेंट्स की पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ा है। और ये जो रहेगा ये बिलो 8, जो 8 साल से कम के बच्चे हैं उनकी जो स्टडी है उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे तमिलनाडु स्टेट की बात करी गई है तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु की फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 को। 38 टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं तमिलनाडु में। RN रवि गवर्नर हैं तमिलनाडु के, MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं। लेजिस्लेचर की अगर बात करी जाए तो यूनिकैमरल है, 234 सीट्स आती हैं तमिलनाडु में। राज्यसभा में 18 सीट्स हैं और लोकसभा में 39 सीट्स हैं तमिलनाडु की। बृहदेश्वरा टेम्पल तमिलनाडु में है, शोर टेम्पल भी रहेगा। रंगनाथ स्वामी टेम्पल रहेगा। नीलगिरी माउंटेन्स हैं और होगेनकला आपका फॉल्स रहेंगे। ये सब आपके लोकेटेड हैं तमिलनाडु स्टेट में। अब यहाँ पे तमिलनाडु की अगर बात करी जाए तो तमिलनाडु को एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेट से तमिलनाडु की बाउंड्री लगती है। तो ये आपकी तमिलनाडु स्टेट रहेगी जिसकी बाउंड्री टच होती है 3 स्टेट से। कौन कौन सी स्टेट हैं? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला, ये 3 स्टेट्स रहेंगी जिनसे बाउंड्री टच होती है आपकी तमिलनाडु स्टेट की। तो तीनों स्टेट्स का नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर को पुणे महाराष्ट्र में। केरला की चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, जिनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है कैंसर रिसर्च सेंटर को कोची केरला में। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है YSR यंत्र सेवा स्कीम को। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना है जिन्होंने अप्रूव किया है पॉलिसी ड्रोन्स के लिए। आसाम के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है बैकहो फेस्टिवल गुड हार्वेस्ट और रेन के लिए। गोवा के चीफ मिनिस्टर रहेंगे जिन्होंने बीच विजिल ऐप को होलिस्टिक मैनेजमेंट बीचेस के लिए लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है 14400 ऐप को, जिससे रिपोर्ट किया जा सके करप्ट ऑफिशियल्स को। पंजाब गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है ई स्टैंपिंग को, किसकी जगह? पेपर स्टैंपिंग की जगह। पेपर स्टैंपिंग की जगह अब ई स्टैंपिंग करी जाएगी पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें ये 14 से 15 टॉपिक्स हैं जिनको इसमें कवर किया गया है ई बुक में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो उसको बाय करने के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगर आप किसी कारण की वजह से पेमेंट के बाद डाउनलोड नहीं कर पाते तो हमारी नीचे जीमेल ID है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एपडा हैज ऑर्गेनाइज्ड अ 8-day लॉन्ग मैंगो फेस्टिवल टू बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज इन विच कंट्री। तो एपडा एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी आपकी, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है 8 दिन का मैंगो फेस्टिवल, जिससे कि जो मैंगोज हैं उनको एक्सपोर्ट किया जा सके। तो ये कौन सी कंट्री में किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बहरीन। तो बहरीन जो कंट्री है वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है मैंगो फेस्टिवल को एपडा के द्वारा। अगर एपडा की बात करी जाए तो फुल फॉर्म देखते हैं पहले। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये आपकी एपडा की फुल फॉर्म है, जिसमें और ये जो मैंगो का फेस्टिवल रहा इसमें 34 वैरायटीज थी मैंगो की। कौन कौन सी स्टेट से? ईस्टर्न स्टेट से, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, जिनको डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पे बहरीन कंट्री की बात करी गई है। बहरीन की कैपिटल होती है मनामा। करेंसी क्या है? तो बहरीनी दिनार रहेगा। अगर किंग की बात करी जाए या फिर प्रेसिडेंट भी हम कह सकते हैं, वो कौन है? तो हामिद बिन ईसा अल खलीफा रहेंगे। अगर क्राउन प्रिंस या फिर प्राइम मिनिस्टर की बात करी जाए तो सलमान बिन हामिद अल खलीफा रहेंगे प्राइम मिनिस्टर बहरीन कंट्री के। अगर रिवीजन की बात करी जाए तो रशिया के द्वारा ओवरटेक किया गया है सऊदी अरेबिया को। इंडिया के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है रशिया। पहले नंबर पे कौन सा है? ईरान रहेगा। दूसरे पे आपका रशिया आ गया है और तीसरे पे पहुंच गई है आपकी सऊदी अरेबिया। एशिया का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट टस्क्ड एलिफेंट जो था, जिसका नाम है भोगेश्वरा, उसकी डेथ हो गई है कर्नाटका स्टेट में। मलेशिया गवर्नमेंट के द्वारा अबॉलिश किया गया है मैंडेटरी डेथ पेनल्टी को। चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है क्रूड मिशन को बिल्ड करने के लिए टेंगोंग स्पेस स्टेशन को। इंस्टाग्राम के द्वारा एक नया फीचर लॉन्च किया गया है जिससे कि मिसिंग जो बच्चे हैं उनको फाइंड किया जा सके। नया लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है कनाडा कंट्री के द्वारा, जिससे कि जो हैंडगन ओनरशिप है उसको फ्रीज किया जा सके। पहला केस मंकी पॉक्स का मिला है गल्फ कंट्री में। कौन सी कंट्री ने रिपोर्ट किया है गल्फ की? तो वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मनसुख मंडाविया जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने एड्रेस किया है 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को, जो कि ऑर्गेनाइज हुई जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डीसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2022 इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डीसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2022 में सेलिब्रेट किया गया है कौन सी डेट को? तो आपका आंसर हो जाएगा 17 जून। 17 जून को आपका सेलिब्रेट किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डीसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2020 का। 2022 में इसकी थीम क्या रही? ये आपसे पूछी जाती है। तो राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, ये आपकी थीम रही है 2022 की। 17 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर जून की कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करी जाए तो उनको देख लेते हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो वर्ल्ड मिल्क डे आपका होता है 1 जून को। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे ऑब्जर्व किया गया 3 जून को। 50वां आपका एडिशन हुआ है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का 5 जून 2022 को ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को 7 जून को ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड ओशन डे ऑब्जर्व किया गया है 8 जून को। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे को 8 जून को ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को ऑब्जर्व किया गया 12 जून को। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को ऑब्जर्व किया गया।
वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे को ऑब्जर्व किया गया है 15 जून को। ग्लोबल विंड डे को ऑब्जर्व किया गया है 15 जून को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं आपके जो कि जून में अभी हाल ही में ऑब्जर्व किए गए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेज एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, आरबीआई लिफ्टेड द रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम विच कार्ड। तो आरबीआई के द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था और ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था ये उस टाइम पे काफी ज्यादा चर्चित भी रहा था। तो इस कार्ड का नाम आपको पता होगा कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा कार्ड रहेगा जिसपे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे और अब उसको हटा लिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड से जो रिस्ट्रिक्शन आरबीआई के द्वारा लगाया गया था अब उसको हटा लिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर आरबीआई की बात करी जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर करंट टाइम में रहेंगे आपके शक्तिकांत दास। तो ये आरबीआई से रिलेटेड 3 चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री साइंस एग्रीमेंट टू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट्स एंड रुपे कार्ड फ्रॉम इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए कि कौन सी कंट्री है जिन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है एक्सेप्ट करने के लिए यूपीआई पेमेंट्स को और रुपे कार्ड्स को इंडिया के। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस जो कंट्री रहेगी आपकी, इनके द्वारा एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है यूपीआई पेमेंट और रुपे कार्ड्स की पेमेंट के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूरोपियन यूनियन की एक इंपॉर्टेंट कंट्री रहती है फ्रांस। अब यहां पे अगर इसकी बात करी जाए तो और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि ऑलरेडी शामिल हो चुकी हैं, जिन्होंने जो पेमेंट है उनको एक्सेप्ट कर लिया है। तो कौन कौन सी कंट्रीज रहेंगी, तो आपकी कंट्रीज रहेंगी सिंगापुर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, भूटान और नेपाल। ये आपकी कितनी कंट्रीज हैं, 4 कंट्रीज हैं जिनके द्वारा ऑलरेडी अडॉप्ट करा जा चुका है इंडिया की यूपीआई पेमेंट सिस्टम को। अब यहां पे फ्रांस जो कंट्री है उसकी बात करी गई है। तो फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। करेंसी की अगर बात करी जाए तो यूरो भी आपको मिल सकता है और सीएफपी फ्रैंक भी मिल सकता है। ये आपकी करेंसी है फ्रांस की। फ्रांस के करंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर रहेंगी आपकी एलिजाबेथ बोर्ने। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो वो देख लेते हैं। तो इंडिया की, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन सर्विस रहेगी जिसको फ्लैग ऑफ किया गया है अंडर भारत गौरव स्कीम। और ये कहां से कहां तक चल रही है, तो कोयम्बटूर जो जगह है तमिलनाडु में, वहां से लेके शिरनी कहां पे है, महाराष्ट्र में, वहां तक की पहली प्राइवेट ट्रेन जो है उसको फ्लैग ऑफ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है जल भूषण बिल्डिंग को और गैलरी ऑफ रिवोल्यूशनरीज को राजभवन मुंबई महाराष्ट्र में। निर्मला सीतारमन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी गोवा के अंदर। शीतल सती एक फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया गया उड़ीसा स्टेट में। तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया है नलाया थ्रन स्किलिंग प्रोग्राम को कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। AR रहमान को अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर के रूप में इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म पे। हु इज नेम्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको हम COAI भी बोलते हैं, 2022-2023। तो किसको चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्रमोद के मित्तल। प्रमोद के मित्तल को नया चेयरपर्सन चुना गया है सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। अगर यहां से रिलेटेड बात करी जाए तो प्रमोद के मित्तल जो हैं ये आपके प्रेसिडेंट हैं रिलायंस जियो इन्फोकॉम के, और ये मित्तल जो है ये रिप्लेस करेंगे आपके अजय पुरी को COAI के चेयरपर्सन के रूप में। मतलब इनसे पहले कौन थे, तो अजय पुरी इनसे पहले चेयरपर्सन थे सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज होस्टेड इन विच कंट्री। तो क्लाइमेट चेंज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है करंट टाइम में और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकते हैं। तो 8वां ग्लोबल कॉन्फ्रेंस रहेगी यंग पार्लियामेंटेरियंस की, जिसमें एड्रेस किया गया है, मुद्दे पे फोकस रखा गया है क्लाइमेट चेंज के। तो ये कौन सी कंट्री है जहां पे इसको होस्ट किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा इजिप्ट। तो इजिप्ट जो कंट्री है इनके द्वारा 8th एडिशन रहेगा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस का, उसको होस्ट किया गया है।
उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेसी फेस्टिवल बिगिंस इन विच स्टेट? तो उन्मेष एक इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल रहेगा जिसको स्टार्ट किया गया, बिगिन हुआ है, वो कौन सी स्टेट में? तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में बिगिन हुआ है, स्टार्ट हुआ है एक फेस्टिवल, इंटरनेशनल फेस्टिवल रहेगा उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल। एमिनेंट उर्दू क्रिटिक एंड लिंग्विस्ट प्रोफेसर गोपी चंद नारंग पासेस अवे एट? तो अभी हाल ही में आज डेथ हो गई है आपकी गोपी चंद नारंग, जो कि एक एमिनेंट उर्दू क्रिटिक और लिंग्विस्ट प्रोफेसर रहेंगे। तो इनकी किस एज में इनकी डेथ हो गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा 91। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, एज आपसे नहीं पूछी जाती, लेकिन इनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके लिए इस क्वेश्चन को डाला गया है। अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनसे रिलेटेड देखी जाए तो ये एक रिनाउंड उर्दू स्कॉलर रहेंगे, लिंग्विस्टिक रहेंगे, थ्योरिस्ट रहेंगे, लिटरेरी क्रिटिक्स रहेंगे और फॉर्मर चेयरपर्सन भी हैं ये आपके साहित्य अकेडमी प्रोफेसर के। अब साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला है, 1995 में इनको मिल चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि इनको पद्म भूषण मिला है आपका 2004 में, 2004 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच IIT क्रिएट्स रोबोट्स टू क्लीन सेप्टिक टैंक्स विदाउट ह्यूमन? तो कौन सी IIT रहेगी जिनके द्वारा क्रिएट किया गया है रोबोट को जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए बिना ह्यूमन बीइंग की मदद के? तो आपका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। तो IIT मद्रास जो है इनके द्वारा क्रिएट किया गया है रोबोट को क्लीन करने के लिए सेप्टिक टैंक्स को बिना किसी मनुष्य, बिना किसी ह्यूमन बीइंग की मदद के। तो ये क्वेश्चन रहेगा आपका IIT से रिलेटेड। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो आज का क्विज का क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर जो है वो सभी स्टूडेंट्स को, जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022? तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में इंडिया की क्या रैंक रही? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, इन चारों में से कौन सी रैंक है भारत की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में, और पहली रैंक कौन सी कंट्री की रही? आप इसको भी जरूर टाइप कर सकते हैं। तो ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली आपको करंट अफेयर की वीडियोस हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो ई बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उनको भी बाय कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट, जो भी आपके दोस्त रहें जो कि तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, तो आप उनको इस वीडियो का लिंक जरूर फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि उनको भी करंट अफेयर में काफी ज्यादा मदद मिल सके। धन्यवाद।